सोच के देखो, एक वक्त था जब कुछ भी नहीं था, ना टाइम, ना स्पेस, ना मैटर, बस एक खाली साइलेंट डार्कनेस। बट फिर एक एक्सप्लोजन ने सब कुछ बदल दिया। द बिग बैंग। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक पॉइंट था, इन्फिनिटेसिमली छोटा, जिसमें पूरा यूनिवर्स कंप्रेस था। और फिर एक सेकंड के ट्रिलियंथ पार्ट में बैंग, टाइम शुरू हुआ। स्पेस फैला और एनर्जी ने मैटर बनाया। यह कोई पटाखा नहीं था। दिस वॉज द बर्थ ऑफ एवरीथिंग। हर गैलेक्सी, हर स्टार, हर एटम, इवन यू एंड मी, हम सब उसी बैंक के बच्चे हैं। शुरुआत में सब कुछ हॉट था, डेंस था, बट जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, एनर्जी कूल होने लगी। फर्स्ट हाइड्रोजन बना, फिर हीलियम, और मिलियंस ऑफ सालों बाद ये गैसेस ग्रेविटेशन के अंडर आके एक साथ आए और बन गए पहले स्टार्स। स्टार्स ने लाइट दी, स्टार्स ने एलिमेंट बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सब कुछ। और जब स्टार मरते हैं ना, दे एक्सप्लोड। उन्हीं एक्सप्लोजन में ये एलिमेंट्स रिलीज होते हैं और फिर बनाते हैं नए प्लैनेट्स, इंक्लूडिंग आवर अर्थ। हमारी अर्थ बनी अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इनिशियल इट वाज हेल, लावा, रेडिएशन, एस्ट्रॉइड्स, बट स्लोली वोल्केनोज ने गैसेस रिलीज किए और फिर बारिश हुई, ओशंस बन गए। और वहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कहानी, लाइफ। एक रैंडम सा मोमेंट था जब कुछ मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होकर पहली बार लिविंग सेल बनाया, डीएनए, प्रोटीन्स, बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ। इट वाज नॉट मैजिक, इट वाज केमिस्ट्री, मीटिंग टाइम, मीटिंग चांस, परफेक्ट। देन लाइफ टू ह्यूमन। लाइफ शुरू हुई ओशंस के अंदर, माइक्रोस्कोपिक, इनविजिबल। एक सेल, फिर टू, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। इट टुक ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स जस्ट टू गो फ्रॉम सिंगल सेल टू मल्टीसेलुलर लाइफ। और फिर कुछ अजीब और ब्यूटीफुल होने लगा, इवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर एक टेस्ट है, जो अडेप्ट करेगा वही जिंदा रहेगा। पहले आए सी क्रिएचर्स, जेलीफिश, वॉर्म्स, फिश, फिर कुछ डेयर टू स्टेप आउट ऑफ वाटर, फिर बन गए एम्फीबियंस, कुछ और ने इवोल्व करके बनाए लंग्स, और आई रेप्टाइल्स। देन केम द एज ऑफ जायंट्स, डायनासोर्स। 65 मिलियन ईयर्स अगो एक एस्ट्रॉइड गिरा, एक मास एक्सटिंक्शन आई, डायनासोर्स खत्म हो गए। फिर एक छोटी सी कैटेगरी बची, मैमल्स। मैमल्स जिनमें वोम्थ था, ब्रेन था, नर्चरिंग इंस्टिंक्ट थी। फिर फॉरेस्ट में छुप कर रहते कुछ मंकीज ने इवोल्व करना शुरू किया। उनका ब्रेन ग्रो होने लगा, उनके हैंड से टूल्स बनने लगे। और अराउंड 2 मिलियन ईयर अगो होमो हैबिलिस आए, पहले टूल मेकर्स। 1.8 मिलियन ईयर्स अगो होमो एरिक्टस, दे स्टूड अप, वॉक्ड स्ट्रेट, माइग्रेटेड। और फाइनली 300,000 ईयर अगो अफ्रीका के अंदर इवोल्यूशन ने बनाया सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज, होमोसेपियंस, यानी कि हम। हमारी आंखें स्काई में थी, हाथ मिट्टी में। वी स्टार्टेड फार्मिंग, कुकिंग, बिल्डिंग ट्राइब्स। और फिर कहानी और तेज होने लगी। देन ह्यूमन सिविलाइजेशन टू टेक्नोलॉजी। जब इंसान जंगल से निकलकर गांव में आया, तो उसने सिर्फ शेल्टर नहीं बनाए, उसने दुनिया बनाना शुरू की। एग्रीकल्चर ने सब कुछ बदल दिया, क्रॉप्स ग्रो करने लगे, लोग एक जगह रुक गए, विलेजेस बने, फिर सिटीज, फिर एम्पायर। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा इन्वेंशन, लैंग्वेज। बोलने से ज्यादा लिखना पावरफुल था। राइटिंग ने नॉलेज को जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड करना पॉसिबल बनाया। सुमेरियंस ने लिखना शुरू किया, क्यूनेफॉर्म्स, इजिप्शियंस ने बनाया पेपर, और ग्रीक्स ने डाल दी दुनिया में लॉजिक और फिलोसफी। फिर आए थिंकर्स, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, जिनसे हर फिलोसफी और रीजनिंग शुरू होती है। मीनवाइल इंडिया ने भी जीरो दिया, आयुर्वेदा दिया, एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंशिएंट साइंसेस। साइंस स्लो थी, पर थिंकर जाग रहे थे। गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, दे सॉ स्टार्स एंड डिकोडेड द यूनिवर्स। 1600 में एक धमाका हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिंटिंग प्रेस, नॉलेज अब सिर्फ राजाओं का नहीं, आम इंसानों का भी हक बन गया। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने वर्ल्ड को मशीन एज में डाल दिया। कोल, स्टीम, आयरन, फैक्ट्री, और इंसान का ड्रीम, स्पीड, पावर एंड प्रोग्रेस। 20th सेंचुरी ने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी, कार्स, फोन्स, कंप्यूटर्स, सब एक ही सेंचुरी में। और फिर इंटरनेट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फिजिकल दुनिया को डिजिटल में ले गई। आज इंसान मार्स तक जाने के प्लान कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जिंदगी जी रहा है, डीएनए एडिट कर रहा है, और क्वांटम कंप्यूटिंग के दरवाजे खोल रहा है। एक एटम से शुरू हुई कहानी आज मल्टीवर्स तक पहुंच गई है। हम स्टार डस्ट से बने हैं और अब स्टार्स तक पहुंच रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट साइंस, दिस इज द स्टोरी ऑफ अस। सो नाउ वी आर मूविंग टू एंड। एक छोटी सी स्पार्क, एक एक्सप्लोजन, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। उस एक्सप्लोजन ने सिर्फ मैटर नहीं बनाया, उसने बनाई पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की कभी कुछ भी हो सकता है। अब प्लेनेट हो सकता है, लाइफ हो सकती है। और एक दिन कोई खुद से पूछने लगा, मैं कौन हूँ। ये कहानी शुरू हुई एनर्जी से,
फिर मैटर, फिर स्टार्स, फिर अर्थ और फिर हम जो सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और खुद का फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं। साइंस ने हमें फैक्ट्स दिए, बट हमने उस साइंस से मीनिंग बनाया। इवोल्यूशन ने बताया कि हम सब एक कॉमन एंसिस्टर से आए हैं, तो हेट का क्या काम। फिजिक्स ने बताया कि टाइम रिलेटिव है, तो वक्त बर्बाद क्यों करना। केमिस्ट्री ने बताया कि एटम्स रैंडम नहीं, परफेक्ट बॉन्डेड होते हैं। तो रिश्तों को भी समझना जरूरी है। हम टेक्नोलॉजी बनाते गए, बट क्या हम ह्यूमैनिटी बना पाए? क्या हमने सिर्फ मशीन्स डेवलप की या खुद की भी कुछ डेवलपमेंट की? क्या हम अपने दिमाग से तेज भागे लेकिन अपने दिल को पीछे छोड़ दिया? फ्रॉम स्टार डस्ट टू स्मार्टफोन्स, ये जर्नी सिर्फ इवोल्यूशन की नहीं थी, ये जर्नी थी सेल्फ डिस्कवरी की। And maybe, just maybe, science is not the opposite of spirituality, but a deeper understanding of it. तो जब अगली बार रात में स्काई देखो या खुद से सवाल करो, याद रखना तुम इस यूनिवर्स का एक रेयर मिरेकल हो और इस कहानी का अगला चैप्टर तुम लिखोगे। थैंक यू।